तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे कॉमर्स स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। तो हमने पिछली वीडियो में समांतर माध्य खंडित श्रेणी में देखा था, तो अब हम इसको खंडित अखंडित श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज में देखेंगे। इसकी भी तीन रीतियाँ होती है। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का सूत्र ये होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बता सिग्मा एफ एक्स में जानते हैं मध्य बिंदु होता है, जो आपको क्वेश्चन में पहले ही दिया होगा। फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। एफ सिग्मा एफ को ही एन यहाँ सिग्मा एफ को ही एन से दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं 0 से 10 ऐसी। ये क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है इसीलिए इसमें क्लास दिया रहता है। यही इसकी पहचान है कि सतत श्रेणी में क्लास दिया रहता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। जहाँ भी आपको क्लास दिखे इसका मतलब वो अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6, 14, 20, 7, 3। फिर इसको सॉल्व करके भी बताया है। हम सॉल्व करके देखते हैं। क्लास को आपको एज इट इज उतार लेना है। क्लास अगर सेम दिया है तो फिर फ्रीक्वेंसी को भी सेम उतार लेना है और इसका मिड वैल्यू निकालना है। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं सबको पता ही होगा। ये देखिए मिड वैल्यू का सूत्र दिया है यहाँ। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा करना है, फिर इज इक्वल टू करना है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है इसका उच्च सीमा 10 है और निम्न सीमा 0 है, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा प्लस 0 लिखा। 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 ही आंसर आएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो 5 इसका मिड वैल्यू हुआ। इसी तरह इनको भी करना है। 20 प्लस 10 करेंगे तो 30 आएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरह ये 50 आएगा। 50 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरह ये 70 आएगा और 70 को डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। और ये 40 इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से प्लस करने के बाद तो ये 45 आएगा। फिर फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी को हमको ऐसे ही एज इट इज लिख लेना है। फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 आएगा। 15 इंटू 14 करेंगे तो 210। ऐसे सबका इंटू कर लेना है फ्रीक्वेंसी और एक्स का, तो ये एफ एक्स हो जाएगा। फिर इसका टोटल करेंगे तो इतना आएगा और इसका भी फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे जिसे सिग्मा एफ एक्स प्राप्त होगा। और ये सिग्मा एफ एक्स और ये सिग्मा एफ। फिर इसको यहाँ पे सूत्र दिया है उसमें रख लेना है। ये रखा और डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा। ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब हम दूसरी रीति की तरफ चलते हैं जो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में सूत्र दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन। तो यहाँ हम इसकी विधि को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला विधि है प्रत्येक क्लास इंटरवल, जो क्लास दिया रहता है उसी को बोल रहे हैं। क्लास का मध्य बिंदु एम ज्ञात करके उनसे किसी एक को कल्पित माध्य माना जाता है। हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल से एक्स निकालना पड़ेगा। फिर उसमें से किसी भी एक संख्या को ए मतलब एज्यूम्ड मीन मान लेना है। फिर दूसरा बोल रहा है कल्पित माध्यम इस एज्यूम्ड मीन में से मध्य बिंदुओं के विचलन एम जो निकालेंगे मिड वैल्यू उसे माइनस ए निकालने पर उन्हें जो प्राप्त होता है उन्हें डी एक्स कहते हैं। और तीसरा लिखा है प्रत्येक dx को आवृत्ति f से गुणा कर और गुणनफलों का जोड़ सिग्मा एफ dx ज्ञात किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये दिया गया है क्लास है ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रिक्वेंसी है 10, 12, 20, 18, 30 दिया हुआ है। फिर सॉल्व करते हैं। ये क्लास को एज इट इज लिख लेना है आपको और एक्स निकालना तो आता ही
एक्स निकालने की वही विधि है। L2 प्लस L1 डिवाइड 2 करेंगे। जैसे यहाँ पे 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। और 20 और 30 को प्लस करेंगे तो 20 और 10 को प्लस करेंगे तो 30 आएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। इसी तरह इस 30 और 20 को प्लस करेंगे तो 50 आएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। इसको 30 और 40 को प्लस करने से 70 आएगा, 70 को डिवाइड करने से 35 आएगा। और 40 और 50 को प्लस करने से 90 आएगा, और 90 को डिवाइड करने से 45 आएगा। ये हमारा निकल गया पूरा एक्स। और अब हमें इसमें से किसी भी एक मूल्य को कल्पित माध्य एग्ज्यूम्ड मीन मान लेना है। ज़्यादा बेहतर होता है कि हम जो बीच में हो उसी को मानना चाहिए, तो आपका आंसर बहुत सटीक आता है, सही आता है। तो हमने यहाँ 25 को एग्ज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य मान लिया है। फिर हम एक्स को वैसे ही लिख देंगे जैसा क्वेश्चन में दिया है। फिर इसमें से ये कल्पित माध्य में से एक्स को घटाएंगे। कल्पित माध्य हमारा 25 है और एक्स है ये 5, और 5 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। और यहाँ पे है 15 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। 25 माइनस 25 करेंगे तो 0 आएगा। 35 माइनस 25 करेंगे तो प्लस का 10 आएगा। 45 माइनस 25 करेंगे तो 20 आएगा। फिर हमें dx चाहिए, तो dx ये पूरा निकल गया। और इसको f से गुणा करने पर हमें f dx प्राप्त होता है, तो हम इसका इंटू करेंगे। माइनस 20 का 10 से गुणा करने पर माइनस 200 आएगा। माइनस 10 का गुणा 12 से करने पर माइनस 120 आएगा। 0 का गुणा 20 से करने पर 0 आएगा। 18 गुणित 10 करेंगे तो 180 आएगा। इसी प्रकार 20 गुणित 10 करेंगे तो 200 आएगा। फिर हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो माइनस माइनस है उनको प्लस करना है, और जो प्लस प्लस है उनको प्लस करना है। जैसे इसको प्लस करेंगे तो 320 आएगा, और इसको प्लस करेंगे तो 380 आएगा। तो 320 को 380 से माइनस करेंगे तो 60 बचेगा हमारा, जो कि ये 380 है तो ये बड़ा होगा, तो इसका साइन प्लस है इसलिए प्लस में आंसर आया। फिर इसको हमें सूत्र में लिखना है। अब फ्रीक्वेंसी को प्लस करना होगा। इतना को प्लस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी 70 आ रही है। तो ए हमने 25 को माना था, एग्ज्यूम्ड मीन 25 लिख लिए। फिर यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स, हमारा सिग्मा एफ डी एक्स 60 आया, 60 को यहाँ रख लिए। और फ्रीक्वेंसी n है तो इसको भी यहाँ पर लिख लिए। फिर इनको डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आएगा, और 25 में प्लस करेंगे तो फिर आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसका तीसरा मेथड है स्टेप डिवीजन मेथड, पद विचलन रीति। ये इसका तीसरा मेथड है। चलिए इसका सूत्र देख ले हैं। इसमें बस i का डिफरेंस होता है। फिर शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड थोड़ा वैसे ही होता है, ठीक है। ये समांतर माध्य है, इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एस, सिग्मा एफ इंटू आई। फिर इसकी भी कुछ, इसका जो दिया हुआ है क्या है, ये समांतर माध्य का चिन्ह है। एग्ज्यूम्ड मीन मतलब कल्पित माध्य होता है। सिग्मा एफ डी एक्स पद विचलन व आवृत्तियों के गुणनफलों का योग, टोटल प्रोडक्ट ऑफ स्टेप डिवीजन एंड फ्रीक्वेंसी। सिग्मा एफ मीन्स आवृत्तियों का कुल योग, इसे एन से भी प्रसिद्ध एन भी लिखा जाता है। आई मतलब समापवर्तक, कॉमन फैक्टर होता है जो गुणन का निकालते हैं उसमें का, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही बनेगा, इसको आप देख लीजिएगा।